हेलो स्टूडेंट, एसके स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। मुस्लिम विधि का दूसरा क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि के स्रोतों का वर्णन कीजिए। मुसलमानों की विधि दैवीय प्रकाशन पर आधारित है। मुस्लिम विधि के स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 प्रधान स्रोत, नंबर 2 गौण स्रोत। प्रधान स्रोत के अंतर्गत कुरान, अहादीस एवं सुन्ना, इज्मा तथा कयास आते हैं तथा गौण स्रोत के अंतर्गत रीति रिवाज, न्यायिक निश्चय, विधायन एवं साम्य न्याय तथा सद्विवेक आते हैं। नंबर 1 कुरान। कुरान शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द कुर्रा से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पढ़ना या जो पढ़ा जाना चाहिए। कुरान मुस्लिम विधि की उत्पत्ति का प्रथम दैवी मूल स्रोत है। उसमें अल्लाह के द्वारा अपने पैगंबर को दिया गया दैवी संदेश निहित है। कुरान में विषयानुसार 114 अध्याय, सूरा और 6666 आयतें हैं। विधि से संबंधित आयतों में से लगभग 80 आयतें पारिवारिक विधि, विवाह, मेहर, तलाक, विरासत से संबंधित हैं। केस आगा मोहम्मद बनाम जफ़ार कुलसूम बीबी 1897 प्रीवी काउंसिल के मामले में प्रीवी काउंसिल ने अभिमत व्यक्त किया है कि जब कुरान के किसी लेखांश का हिदाया या इमामिया में किसी विशेष रूप में अर्थान्वयन कर दिया गया है तो न्यायालयों को उसका कोई भिन्न अर्थ लगाने का अधिकार नहीं है। नंबर 2 अहादीस और सुन्ना। सुन्नत और अहादीस से तात्पर्य मोहम्मद पैगंबर साहब की परंपरा से है। इस्लाम धर्म में ये विश्वास किया जाता है कि दैवी आकाशवाणियाँ के दो प्रकार हैं, प्रत्यक्ष जाहिर और अप्रत्यक्ष बातिल। प्रत्यक्ष आकाशवाणी खुदा के ही शब्दों में उतरी है और उन्हें खुदा ने देवदूत जिब्राइल के माध्यम से मोहम्मद साहब के पास भेजा। ऐसी आकाशवाणियाँ कुरान में निहित हैं। अप्रत्यक्ष आकाशवाणी खुदा के शब्दों में नहीं है, बल्कि पैगंबर साहब के शब्दों, कार्यों अथवा मौन स्वीकृति के रूप में है। परंतु इन आकाशवाणियों की खुदा द्वारा ही प्रेरणा प्राप्त हुई है। यही अप्रत्यक्ष आकाशवाणी ही सुन्नत या परंपरा है। सुन्ना मोहम्मद साहब के आचरणों का लेख और अहादीस उनके वचनों का। यदि किसी विषय में कुरान के प्रावधान मौन होते हैं तो यहाँ सुन्ना या अहादीस के आधार पर नियम माना जाता है। नंबर 3 इज्मा। जहाँ कहीं किसी विषय पर कुरान के प्रावधान मूक होते हैं और सुन्ना तथा अहादीस में भी उन विषयों पर कुछ नहीं मिलता है, वहाँ इज्मा को विधि का आधार बनाया जाता है। इज्मा का अर्थ है किसी विषय पर विधि शास्त्रियों का एक मत होना। शिया संप्रदाय केवल उसी इज्मा को विधि का स्रोत मानते हैं जिसके सृजन में पैगंबर मोहम्मद साहब के परिवार के लोगों ने भाग लिया हो। नंबर 4 कयास। कयास से तात्पर्य सादृश्य तर्क से है, अर्थात कुरान, हदीस और इज्मा के तत्समय नियम को आधार मानकर तत्समय मौजूदा कानूनी प्रश्न पर नियम ज्ञात करना। इस प्रकार तर्क के आधार पर कानून के नियम निकाले जाते हैं, लेकिन यह नियम कुरान, अहादीस और इज्मा के नियमों जैसे सिद्ध नहीं होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुरान, हदीस और इज्मा तीनों ही किसी विशेष दृष्टांत पर लागू नहीं होते। ऐसी अवस्था में ये किया जाता है कि उक्त स्रोतों के तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा नियमों के क्षेत्र और प्रयोगों को विस्तृत कर देते हैं। दूसरा है गौण स्रोत। नंबर 1 रीति रिवाज। रूढ़ि रिवाज को मुस्लिम विधि के स्रोत के रूप में कभी मान्यता नहीं दी गई, यद्यपि अनुपूरक के रूप में उसका कभी कभी उल्लेख पाया जाता है। अब्दुल रहीम के अनुसार मुस्लिम विधि पद्धति का मूल आधार किसी अन्य विधिक पद्धति के सामान्य ही उन लोगों के रिवाजों और आचार्यों में पाया जाता है जिनमें उनका विकास हुआ। अरब निवासियों की वे रूढ़ियाँ जो पैगंबर साहब के जीवन काल में सुव्यक्त रूप से निरस्त नहीं की गई थीं, पैगंबर साहब की खामोशी से बनी विधि के द्वारा अनुमोदित माने जाते हैं। नंबर 2 न्यायिक विनिश्चय।
विधि के विभिन्न स्रोतों में न्यायिक विनिश्चय का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें प्रिवी काउंसिल, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के विनिश्चय आते हैं। ये विनिश्चय भविष्य के वादों के लिए दृष्टांत समझे जाते हैं तथा भविष्य दिए जाने वाले निर्णय पर बंधनकारी होते हैं। नंबर 3, विधायन। विधायन विधि के उद्भव का एक स्रोत है। भारत में निम्नलिखित विधायन है। नंबर 1, संरक्षण एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1890, मुसलमान वक्फ मान्यता अधिनियम 1913, मुस्लिम वक्फ एक्ट 1930, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929, शरीयत एक्ट 1937, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 ने मुस्लिम विधि को काफ़ी हद तक प्रभावित, अनुपूरित और संशोधित किया है। नंबर 4, साम्य न्याय एवं सद्विवेक। साम्य न्याय तथा सद्विवेक का सिद्धांत मुस्लिम विधि का एक महत्वपूर्ण आधार है। मुस्लिम विधि के नियमों के अभाव में ये नियम लागू किया जाता है। हमीरा बीबी बनाम जुबैदा बीबी 1916 प्रिवी काउंसिल के मामले में निर्णीत किया गया कि मुस्लिम विधि के ग्रंथों में काजी के अदब कर्तव्य के अध्याय में ये सुस्पष्ट है कि मुस्लिम पद्धति इंग्लैंड के न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त साम्य और साम्यपूर्ण निरूपण के नियमों से परिचित है और तथा वादों के न्याय निर्णयन में इनका निर्देश और आह्वान किया जाता है। मुस्लिम विधि के उद्गम के उक्त स्रोतों के विषय में सुन्नी मुसलमानों के अनुसार विधि के स्रोत कुरान, सुन्ना तथा अहादीस, इज्मा एवं कयास हैं, किंतु शिया शाखा के अनुसार विधि के स्रोत केवल कुरान, सुन्ना, अहादीस और तर्क ही हैं। अतः स्पष्ट है कि सुन्नी एवं शिया दोनों शाखा के लोग कुरान को मुस्लिम विधि का प्रथम स्रोत मानते हैं। शिया लोग पैगंबर व उनके ख़ानदानों के रिवाजों को अहादीस के रूप में मानते हैं और जब इनमें भी कोई नियम नहीं मिलता है तो इमाम के तर्क की विधि को मानते हैं।